तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की लंच मोशन पिटीशन की समाअत की। अदालत ने फार्मूला ई रेस मामले में एसीबी की पूछताछ के मौके पर केटीआर को वकील साथ रखने की इजाज़त दे दी। कबल अज़ीम वकील को पूछताछ के दौरान साथ रखने की इजाज़त न दिए जाने पर केटीआर पूछगिछ से पहले ही अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हुए चले गए थे। उन्होंने आज इस सिलसिले में हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने केटीआर के वकील को एसीबी की जानिब से की जाने वाली पूछताछ में ले जाने की इजाज़त दी है। अदालत ने केटीआर के साथ 3 मुकला के नाम पूछे। जज ने कहा कि 3 में से एक को केटीआर के साथ जाने की इजाज़त होगी। केटीआर की लंच मोशन पिटीशन की समाअत के मौके पर एडवोकेट प्रभाकर राव ने दलील दी कि केटीआर के साथ वकील की इजाज़त होनी चाहिए। प्रभाकर राव ने यह इत्तला कि सुप्रीम कोर्ट ने मादी में भी वकील की इजाज़त दी थी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत अरविंद कुमार चारशंबे को फार्मूला ई रेस केस में एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश हुए। अरविंद कुमार आज सुबह 10 बजे के करीब बंजारा हिल्स में एसीबी हेडक्वार्टर पहुंचे। एसीबी जो साल 2023 में हैदराबाद में फार्मूला ई रेस के इनेकाद में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर रहा है। इम्कान है कि अरविंद से फार्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड को 54.88 करोड़ रुपए की मुंतकली के बारे में पूछताछ करेगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उस वक्त के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अरविंद कुमार, जो इस केस के दूसरे मुलजिम हैं, ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से बरतानिया में मुकीम FEO को अदायगियों में कलीदी रोल अदा किया था। सीनियर IAS ओहदेदार अरविंद कुमार ने मुबैना तौर पर मेमो पर अपने जवाब में कहा था कि उन्होंने उस वक्त के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KTR की हिदायत पर रकम की मुंतकली के अहकाम जारी किए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ मुबैना तौहीन अमेज़ बयान पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर की एक खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त धम्मोर थाना इलाके के बांकेपुर सरिया के रिहायशी राम खेलावन ने दायर की। मामले की समाअत के लिए खुसूसी MP MLA अदालत के जज शोभम वर्मा ने 15 जनवरी साल 2025 की तारीख मुकर्रर की है। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि 17 दिसंबर साल 2024 को पार्लियामेंट में अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसा बयान दिया जिससे उनके और करोड़ों लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जिस शख्सियत के बाइस अमित शाह आज वज़ीर दाखिला के मनसब पर फायज हैं, उसी शख्सियत के बारे में गैर मुनासिब बयान दिया गया। राम खेलवान ने बताया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को करोड़ों मजदूर और गरीब अफराद अपना रहनुमा मानते हैं और इस तरह की बयानबाजी से उनके दिल को गहरा धक्का लगा है। रियासत तेलंगाना के करीमनगर जिले में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हुदराबाद मंडल के मंदाड़ीपल्ली में वरंगल करीमनगर कौमी शाहरा पर एक लॉरी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में लॉरी में कैबिन में फंसकर क्लीनर मौके पर ही हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी और ड्राइवर को, जो जख्मी हालत में कैबिन में फंस गया था और तड़प रहा था, उसे बाहर निकाला गया। शदीद जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि क्लीनर की नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद तनाज़ी की समाअत पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी। अदालत ने निचली अदालत में जारी समाअत पर भी रोक लगा दी है और अब इस केस की अगली समाअत 25 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। ये फैसला शाही जामा मस्जिद संभल की इंतजामी कमेटी की जानिब से दायर की गई अर्जी पर सुनाया गया। चारशंबे के रोज इस केस की समाअत जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की। संभल की जामा मस्जिद के हवाले से इंतजामिया कमेटी की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें निचली अदालत में होने वाली समाअत पर फौरी रोक लगाने की अपील की गई थी। एसआर नगर के एवरग्रीन बार एंड रेस्टोरेंट पर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने छापा मारा। ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए खूबसूरत लड़कियों से फहश रक्स करवाने के इल्जामात की बिना पर यह कार्रवाई की गई। बताया गया है कि 1 साल से लड़कियों के साथ रक्स करवाया जा रहा था। एवरग्रीन बार एंड रेस्टोरेंट में रक्स करने वाली 11 लड़कियां और 2 DJ मुंतजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ताहम रेस्टोरेंट के मुंतजिमीन फरार हैं। इसके अलावा एवरग्रीन बार के मालिक कृष्णा राजू के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कर लिया दर्ज। डॉक्टर वी नारायण हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम यानी कि इसरो के नए चेयरमैन होंगे। मरकज़ी हुकूमत ने खलाई साइंसदान वी नारायण को इसरो का नया चेयरमैन मुकर्रर किए जाने का ऐलान किया। उन्हें स्पेस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी बनाया गया है। रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन के माहिर नारायण 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। सोमनाथ 14 जनवरी को 2 साल की मुद्दत कार पूरा होने के बाद सुबुकदोश हो जाएंगे। नारायण भी इस ओहदे पर 2 साल तक फाइज रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगल को एक हुक्मनामा जारी करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक राधे का तबादला कर दिया। चीफ जस्टिस आलोक राधे को मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया है। उनके तबादले के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में नंबर 2 पर मौजूद जस्टिस सूर्यपाल कारगुदर चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा महबूबनगर रायचूर कौमी शाहरा के गोपालपुरम गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार और टिप्पर लॉरी में तसादुम हो गया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों की शनाख्त 58 साला बिस्फराज और 67 साला मूर्ति के तौर पर की गई है। इत्तलात के मुताबिक कार के ड्राइवर ने गोपालपुरम के करीब एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और मुखालिफ से आने वाली टिप्पर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ड्राइवर गाड़ी में फंस गया और उसे निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान बिस्फराज और मूर्ति की मौत हो गई। 4 दीगर उसी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस हादसे की वजह से कौमी शाहरा पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया था। तेलंगाना हुकूमत नॉर्थ सिटी में डबल डेकर कॉरिडोर तामीर कर रही है। पहले पैराडाइज से डेयरी फार्म तक 5.32 किलोमीटर तक तामीर करने की तजवीज़ तैयार की गई है। ताज़ा तौर पर जेबीएस्ता शामिरपेट आउटर रिंग रोड के रास्ते पर डबल डेकर फ्लाईओवर तामीर करने का फैसला किया गया है। अगर ये दोनों कॉरिडोर इस्तेमाल में आते हैं तो हैदराबाद मुल्क में सबसे बड़े डबल डेकर नेटवर्क वाला शहर होने का रिकॉर्ड हासिल करेगा। फिलहाल नागपुर में 5.6 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर है। जुबली हिल्स बस स्टैंड से शामिरपेट तक तजवीज़ करदा 22 किलोमीटर मेट्रो के रास्ते तकरीबन 11 किलोमीटर तक डबल डेकर तामीर करने का फैसला तैयार किया जा रहा है। इस डबल डेकर फ्लाईओवर में पहली मंजिल एलिवेटेड में गाड़ियां सफर करेंगी, दूसरी मंजिल पर मेट्रो रेल दौड़ेगी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जूनियर कॉलेजेस के लिए 11 ता 16 जनवरी संक्रांति तातीलात का ऐलान किया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक संक्रांति तातीलात के बाद 17 जनवरी से कॉलेजेस की कुशादगी अमल में आएगी। तमाम सरकारी, खानगी इमदादी, खानगी गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, अकामती, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, अकामती बहबूद, बीसी वेलफेयर और दीगर कॉलेजेस जहां 2 साल इंटरमीडिएट कोर्सेज की तालीम होती है उन्हें 11 ता 16 जनवरी संक्रांति की तातीलात रहेंगी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तमाम प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि वो सख्ती से तातीलात पर अमल करें। खानगी गैर इमदादी जूनियर कॉलेजेस की इंतजामिया को पाबंद किया गया है कि वो तातीलात के दौरान किसी भी तरह की क्लासेस के अहतमाम ना करें और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी और कॉलेजेस को गैर मुसल्लमा किया जा सकता है।